जो शब्द है अलाइनमेंट, आपने इसके बारे में बहुत बात करी है कि हमारी लाइफ को अलाइन करना है, और आपने मॉर्निंग अलाइनमेंट है, थॉट्स अलाइनमेंट है, एनर्जी है, हैबिट है, और इन सारी चीज़ों को हमें एक अलाइनमेंट में लाना है। तो ये जो अलाइनमेंट की बात हम करते हैं, और हमने लास्ट पॉडकास्ट में दो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे बात करी थी, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, और उसमें हमने ब्रीफली नहीं, आई थिंक क्लियरली काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया और दोनों पॉइंट्स को। और जो लोग अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो पिछले पॉडकास्ट में जा करके, इफ़ दे वांट टू गो थ्रू दैट डिस्कशन अबाउट क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उसमें जा करके इस चीज़ को सुन सकते हैं या देख सकते हैं हमें। तो जो ये क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट सिनोनिमस विद द अलाइनमेंट पार्ट, और अलाइनमेंट और क्लियरिटी कंसिस्टेंसी आर बिल्ट टुगेदर, और ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो कोहेरेंस है, वो कैसे बनता है, अब होता है, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। एब्सोल्युटली करमवीर जी, आपने जो बोला सही बोला। ये जो क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी है, ये एक धागे से बंधी होती है, और ये धागा ही अलाइनमेंट है। Okay. So these are two pillars, दीज आर or all three work together? अलाइनमेंट के ये दो बड़े पिलर हैं, Okay. क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी। आपकी जब अलाइनमेंट जाती है ना, तो आपकी क्लियरिटी भी जाती है, आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती है, आपके हैबिट्स वीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ वीक पड़ने लगती है। तो ये अलाइनमेंट का जुड़े रहना, क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी से बने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये जो धागा है, ये जो अलाइनमेंट का धागा है, शायद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा आपको फील हुआ कि मेरे उस अलाइनमेंट के मिस होने से, या मैं क्लियरिटी के मिस होने से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई? मेरी लाइफ में भी यही हुआ था। वो अलाइनमेंट का धागा ही तो टूटा था, Okay. जिससे मुझे ब्रेकडाउन मिला। हेल्थ इश्यूज हुए, कोर्ट केसेस थे, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, जो भी हमने इस पर डिस्कस किया हाँ, जो पहले भी लूज हाँ। हुआ, ये अलाइनमेंट का ही धागा टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे इतने प्रॉब्लम फेस करने पड़े। क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप कर ही रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, सब चीज़ें कुछ कर कर रहे रहा थे, था, आप उसके हार्ड बाद वर्क पूरा मेरा हाँ, एज इट इज़ ऑन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट जिसने मुझे मेन कॉज शायद वो अलाइनमेंट ही था। हाँ, तो जो ये उस लेवल पे टूटता है, जो आपने कहा धागा टूटा, आपका अलाइनमेंट मिस हुआ, या लैप्स कह लें उसको, जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहें, तो जो ये अलाइनमेंट है, इसको रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं हम? मतलब इस अलाइनमेंट को हम वापस से कैसे करें, अगर हम कहीं पे इसे मिस करते हैं तो? सी अलाइनमेंट रीबिल्ड आप दो चीज़ों से कर सकते हो, क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लियरिटी जो है वो आपको डायरेक्शन देती है, और कंसिस्टेंसी आपको स्पीड देती ये है। मोटे मोटे बहुत ही टेक्निकल शब्द हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि हम इसे किसी एग्जांपल से समझ सकें कि कैसे ये तीनों काम करते हैं आपस में? इसको एक कार की तरह समझिए। ओके। जो अलाइनमेंट है वो पूरी कार है आपकी, और अलाइनमेंट के दो हिस्से, कार के दो हिस्से, एक स्टेयरिंग को आप क्लियरिटी समझ लीजिए, और कंसिस्टेंसी को आप एक्सीलरेटर समझ लीजिए। ओके। तो होता क्या है कि अगर आपकी डायरेक्शन, मतलब आपके स्टीयरिंग व्हील अगर गलत डायरेक्शन में है, तो आप चाहे जितना एक्सीलरेट कर लीजिए, मतलब कंसिस्टेंसी से काम कर लीजिए, आप क्रैश करेंगे ही करेंगे। ओके। मतलब आपकी लाइफ में अगर क्लियरिटी नहीं है, तो आप चाहे जितनी भी कंसिस्टेंसी से वो काम कर लीजिए, आपका क्रैश होना तय है। मेरी लाइफ में भी तो यही हुआ था। सब कुछ कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नहीं, तो क्लैरिटी वाज मिसिंग। मतलब कार कैन नॉट मूव विदाउट ऑल थ्री एस्पेक्ट्स। आपको आपको बेसिकली अपने स्टीयरिंग, अपने एक्सेलरेटर, मतलब क्लियरिटी और नहीं, कार तो मूव करेगी, हाँ, लेकिन क्लैरिटी बट मे बी मतलब नॉट ऑन द आपका डायरेक्शन हाँ, इट शुड मूव। आप हाँ, आपकी क्लैरिटी मतलब आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, अगर गलत डायरेक्शन में है, तो एक पॉइंट के बाद आप चाहे जितना एक्सेलरेट कर लें, आप क्रैश करेंगे। ओके। यही मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत तेज़ एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब क्लैरिटी जो थी कहीं ना कहीं वो गलत थी, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील गलत डायरेक्शन में था। कंसिस्टेंसी जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब मैं एक्सेलरेट बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? क्रैश हो गई मेरी गाड़ी, मतलब मेरी लाइफ पूरी क्रैश हो गई, मैं ज़ीरो पे आ गया। तो दे आर नॉट सेपरेट, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी बेसिकली
सेम सेम बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसको रिबिल्ड करने के लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी और हम ये भी आएगी कह तो सकते हैं, शायद ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन इट इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ अलाइनमेंट। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ ओके अलाइनमेंट। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। क्लैरिटी कंसिस्टेंसी ही तब आएगी जब अलाइनमेंट होगा। ओके ओके। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली अलाइनमेंट, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियलिस्टिक चीज़ है। स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये एक स्टेट ही है। जब इस स्टेट में आप आएंगे तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं सब अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जब आप अलाइनमेंट की स्टेट पे आते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी वहीं से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। एक आपका जो थॉट है, आपके जो हैबिट्स हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो एक फ्लो में आने शुरू हो जाते हैं और वहीं से लाइफ रिबिल्ड होना शुरू होती है। तो जब मैं अपनी लाइफ रिबिल्ड करना शुरू किया तो लोग मुझसे पूछने लगे कि ऐसा क्या कर रहे हो आप, ये क्लैरिटी कहाँ से मिली, ये कंसिस्टेंसी कैसे आई। डिसिप्लिन, बहुत लोग पूछते हैं कि डिसिप्लिन कैसे हो इतना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक चीज़ बता दूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्क्राइब की, आपको बताई, कोई मैंने अपने आप से नहीं सीखी है। यू ऑल्सो नीडेड हेल्प। मैंने बहुत लोगों से हेल्प ली है। ओके। क्योंकि काफ़ी मेंटर्स रहे हैं मेरी लाइफ में। मेरे गुरुजी भी हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो काफ़ी लोग की मैंने हेल्प ली है। तो शायद ये बात इनफैक्ट बोलना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जब किसी की हेल्प लेते हैं तो हम उसको पब्लिकली बताना नहीं चाहते या उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इन फ्रंट ऑफ समवन। तो बिकॉज कि अगर हम बताएंगे तो इट विल मेक अस फील स्मॉल। सी कैसा होता है, आप जब ज़ीरो पे होते हो ना, जी। तो आपको हेल्प चाहिए होती है दूसरे की, कि आप उनका हाथ पकड़ के फटाफट ऊपर आ सको। क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और जब ये टाइम आप लूज़ करेंगे ना, तो आप शायद कहीं ना कहीं अपने आप को भी लूज़ करेंगे, क्योंकि समय बहुत लग जाता है। और अगर आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है ना, तो लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसमें कोई शेम की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से किसी से हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल। मैं और अगर आप उस जो आपने ग्रेटिट्यूड वर्ड यूज़ किया था, उस ग्रेटिट्यूड के साथ में अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, इस बात को फील करते हैं कि हाँ भाई मुझे इस बात से मदद मिल रही है, और उस अगले बंदे के लिए आप थैंकफुल होते हैं, तो ये बहुत बहुत इनरिचिंग चीज़ है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने मेरी लाइफ बदली है। छोटी छोटी हैबिट्स उन्होंने बताई, मैंने फॉलो किया और उसके रिजल्ट मिले। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ों ने मेरी हेल्प हाँ करी, बिल्कुल, जो भी लेकिन करती है आपके लिए हाँ, काम। अपनी लाइफ में मैंने काफ़ी चीज़ें जो फ़ील करी, जिन्होंने मुझे पॉजिटिव पाथ पे डाला, मेरी हेल्प हुई। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पाया कि वो है वेरी पावरफुल, और यहीं से मैंने ये क्लैरिटी पाथ मेंटरशिप का प्रोग्राम बनाया। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। बिल्कुल कि वो बिल्कुल। सारी चीज़ें संकलित करके आप उस मेंटरशिप में हाँ लेकर के आए, हाँ विच जो आपको शायद एक बहुत लंबे अरसे में समझ में आई, और अब हाँ, आपने उसे कंसाइज करके लोगों के कंसाइज लिए, करके। आसान करने के लिए, कि उसे एक सीमित समय में, सीमित साधनों में और सही शब्दों में पहुंचा सके। बिल्कुल। एक एग्जैक्टली। टाइम बाउंड आपको सक्सेस मिले, इसके लिए ही ये चीज़ें बनाई, क्योंकि जी। मैंने सीखी तो पचासों हाँ, चीज़ें, बहुत बहुत उम्र लग गई, बहुत समय लग गया, चीज़ें हो गई। लेकिन सारी चीज़ें सबको काम नहीं आएंगी। बिल्कुल, और सबकी सिचुएशन शायद, हर कोई डिफरेंट उस होती है। सिचुएशन में नहीं जाता, और सबकी सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं। तो डॉक्टर युवेश, अगर आज कोई अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाता है, हमने चेंजेस की बात की, गोल्स की बात की, सक्सेस की बात की, कुछ ट्रिक्स की बात की, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की बात की, और ये सारा कुछ जो काम करता है वो एक चीज़ में लगता है कि जो ज़िंदगी हमारी आज चल रही है वो आगे उससे बेहतर करे या कुछ नया पाने के लिए बढ़े। तो जो ये क्वांटम शिफ्ट लाने की बात है, ये हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन करें जो विजिबल हो, जो हमें दिखे, और वक्त के साथ में हम उस तरफ जाना चाहें, तो ये क्वांटम शिफ्ट लाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? हाउ कैन वी स्टार्ट? बस एक चीज़, अलाइन डिसीजन। ओके। यहाँ से शुरुआत करिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये बनाइए, अलाइन डिसीजन। फिर आप देखिए, लाइफ डजेंट चेंज व्हेन यू वर्क हार्ड, इट चेंजेस व्हेन यू चूज अलाइनमेंट। ओके। तो यू नो मेरे फेस में मैं बताऊँ, जब मैं ज़ीरो पे था तो वही एक डिसीजन कि अब मुझे अंधी रेस में नहीं दौड़ना है, अनअलाइंड
काम नहीं करने हैं। डिसीजन शुड बी अलाइंड। डिसीजन शुड बी अलाइंड। वो अलाइनमेंट जब आया तो चीज़ें अपने आप फ्लो होने लग गई। बिल्कुल। एंड व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? आपने अलाइन डिसीजन ले लिया तो दूसरी चीज़ आप करिए कि अलाइन एक्शंस लेना Of शुरू course, करिए। without action, the decisions are anyway useless until unless you take action on them. बिल्कुल एज इजी एज पॉसिबल। फर्स्ट sure. आप अलाइनमेंट चूज करिए, सेकंड अलाइन डिसीजन के बाद अलाइन एक्शंस लेना शुरू करिए, देखिए आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हमने जो बातें करी उस हिसाब से जो एक छोटे छोटे जीवन में बदलाव लाने की बात है, जो हमने कुछ अंदर की भी सोच है, कुछ हमारे निगेटिव थॉट्स हैं, उनसे ओवरकम करने की बात करी। और आपके भी अनुभवों से और पिछले पॉडकास्ट से भी हमने बहुत सारी ये डिस्कशन करी कि कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप ला सकते हैं। शायद हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि सक्सेस क्या है या सक्सेस को क्यों चाहिए या क्या बनाना है। हम अभी बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं बेसिकली। और आपने जो भी बात सारी बताई वो बेबी स्टेप्स हैं जो ले करके हम एक पाथ पे निकल सकते हैं। पाथ के नाम से वो क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप आपका वो आपको जो लोग उस तक जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उस तक पहुँचेंगे और वहाँ तक पहुँच के उसमें करेंगे। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप के बारे में एक जनरल आइडिया हमारे जो आज सुनने वाले हैं, वैसे तो हमने पिछले में थोड़ा उसका हिंट दिया था, लेकिन अगर कुछ आप बताना चाहें तो बिल्कुल। सी कैसा होता है कि जब आप डाउनफॉल पे होते हैं या फिर ज़ीरो पे खड़े होते हैं तो आपको रास्ता नहीं मिलता, आप कहाँ आगे बढ़ें, कैसे क्या चीज़ें तो करें। बहुत बार किससे बात करें, किससे पूछें, किससे बिल्कुल जानकारी बिल्कुल लें, ये भी बिल्कुल। होता है। तो मैं ऐसे स्टेज पे था और मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प ली। मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी लोगों से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन ये चीज़ों को ही कंसाइज करके मैंने क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया। इसमें 3 से 6 महीने में ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन के, समझ के उनको रास्ता दिखाने का काम शुरू किया है। काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली ऑलरेडी और कुछ लोग बदल रहे हैं। इसमें बेसिकली है क्या, आप अपनी अलाइनमेंट को पहचानिए, पर्पस को फाइंड आउट करिए, क्लियरिटी लेके आइए और कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ को वापस से सक्सेस पाथ पे डालिए। तो जब ये क्लैरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, सक्सेस भी आएगी। और आएगी एज सच ना बोल के हम इसको बोले कि आप खुद उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे, फ्लो होने लगेगी। तो क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप के बारे में जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आई एम श्योर बहुत से अपने सोशल अकाउंट्स और वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, एंड यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ पे भी बहुत लोगों को मिल जाएंगे जो सुनने वाले हैं। लेकिन जो पिछले पॉडकास्ट को शायद जो अभी कुछ लोग नए जुड़े हो और नहीं जुड़े हो, तो उसमें आपकी बुक भी है जिसके बारे में थोड़ा सा एक दो शब्द आप बता दें जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं। जी, मैंने एक राइज अगेन बुक लिख रखी है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो यू विल गेट द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन आल्सो। ठीक है। एंड देन एक नई बुक पे भी काम कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम अगेन क्लैरिटी पाथ ही है। ओके ओके। सो इट्स द बेस फॉर दैट मेंटरशिप प्रोग्राम आई थिंक। नहीं, इसका मेंटरशिप प्रोग्राम से कनेक्शन नहीं के बराबर है, क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी के बारे में ही है। तो जो चीज़ों ने मेरी हेल्प करी, एक बार नहीं 2 बार मुझे खड़ा करने में, वो चीज़ों का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है मेरी लाइफ जर्नी में। तो इसके बारे में मैं बुक लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल होगी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमने डॉक्टर युवेश कुमार सिंह से बातचीत करी, आपको क्लियरिटी, अलाइनमेंट और बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। और अगर आपको इस पॉडकास्ट सुनने के दौरान कहीं से भी एहसास होता है या अंदर एक छोटी सी आवाज़ उठती है कि मुझे भी एक क्लियरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और मैं भी अपने लाइफ को थोड़ा बेटर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ, और इन चीज़ों के साथ में जुड़ करके शायद आप इनके बुक्स से जुड़ जाएँ, शायद आप इनके पॉडकास्ट से जुड़ जाएँ, या आप क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप के प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, तो जो भी आपके अंदर ये जिज्ञासा जाग रही हो, तो अगर आपके अंदर इससे जुड़ना है तो आप डॉक्टर युवेश कुमार से जुड़ने के लिए नीचे कमेंट में लिखें कि आई एम रेडी टू अलाइन, और अगर आप ये कमेंट करेंगे तो वी विल गेट बैक टू यू। और इसके अलावा हमारे सोशल्स भी नीचे दिए हैं, सारे डिस्क्रिप्शन है, और इस सारे डिस्कशन के बारे में कुछ भी आप और देखना चाहें, और हमारा पिछला पॉडकास्ट भी है जिसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, उनको सुनने के लिए आप पिछले पॉडकास्ट में जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसी के साथ आज की इस सारी बातचीत के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर युवेश कुमार सिंह को कि वो आज हमारे बीच आए और हमसे ये डिस्कशन किया जिससे हम अपने लाइफ में कुछ सुधार कर सकें, बात कर सकें। और इस सारे पॉडकास्ट का अंत, आई थिंक डॉक्टर युवेश कुमार सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और जाते जाते कुछ आखिरी में आपको शब्द कहना चाहे हमारे दर्शकों को। थैंक यू करमवीर जी। क्योंकि राइज वहाँ से शुरू नहीं होता है, राइज शुरू वहाँ से होता है जहाँ से आपकी अलाइनमेंट शुरू होती है। अलाइनमेंट ही आपकी डेस्टिनी है। आप भी याद रखिए दोस्तों, अलाइनमेंट ही डेस्टिनी है।